दोस्तों, जब निशा अपनी ऑफिस की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर मुंबई गई तो वहां उसकी मुलाकात अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनिया से हुई। सोनिया का बढ़िया लाइफस्टाइल देखकर निशा हक्की बक्की रह गई। सोनिया ने भी पूरे मन से उसकी आवभगत की। सोनिया का बढ़िया सा घर और ढेर सारे नौकर चाकर देखकर निशा यही सोचने लगी कि सच में सोनिया कितनी भाग्यशाली है जो उसके पास सब कुछ है, जबकि उसे और उसके पति को अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और तब भी कुछ न कुछ कम ही पड़ जाता है। अभी वह यह सोच ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। फोन पर उसके पति आशीष थे जो उससे उसके सफ़र के बारे में पूछ रहे थे। निशा और आशीष को इस तरह फ़ोन पर बात करके देखकर सोनिया का मन अजीब सा हो गया, क्योंकि उसके पति विभोर के पास तो उससे बात करने का वक्त ही नहीं है, क्योंकि वह शहर की जाने माने बिल्डर जो हैं। निशा ने जितना भी समय सोनिया के यहाँ बिताया, इस बीच उसकी सोनिया के पति विभोर से उसकी कोई मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वह अपने नए प्रोजेक्ट में बेहद बिजी थे। अपने पति के इस व्यवहार से सोनिया बेहद दुखी थी, लेकिन वह मजबूर थी। अपने घर के लिए निकलते वक्त सोनिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर निशा उसे समझाते हुए बोली, देख सोनिया, हम सभी को अब सब कुछ नहीं मिलता। अगर तेरे पास बढ़िया लाइफस्टाइल है तो तेरे पति अपने काम में बेहद बिजी रहते हैं, तो दूसरी तरफ मेरे पति के पास ढेर सारा वक्त तो है, लेकिन साथ ही ढेर सारी जिम्मेदारियां भी हैं। बस यह समझ ले कि हम सभी की जिंदगी धूप छांव की तरह है, इसीलिए ऐसे में हम सभी को अपनी जिंदगी संतुष्टि से जीने का उपाय सोचना चाहिए। अब देख, मैं तो घर लौटते ही ऑफिस के काम में बिजी हो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ आने के कारण मेरे पास ढेर सारा पेंडिंग पेपर वर्क जो होगा, लेकिन तुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जो तुझे खुशी दे। तू अगर चाहे तो अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को फ्री में पढ़ा सकती है, या फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी एक या दो बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकती है। वैसे वृद्धा आश्रम जाकर बूढ़ी और अकेले लोगों का दुख दर्द बांटना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कभी कभी उनके साथ समय बिताना या फिर उनके लिए खाना बनाकर ले जाना तेरे मन को सुकून से भर देगा। यह शायद निशा की ही बातों का असर था कि सोनिया भी खुद को व्यस्त रखती है और खुश भी रहती है।